समाज जिंदाबाद। रमन यादव और अशोक यादव जी को करने का अधिकार था, क्यों राजीव गुप्ता ने आकर वहाँ बताया। यही है कि हमारा भवन जो बन के तैयार हो गया है, हमारा भवन हमको मिलना चाहिए। हमारे सम्मान की बात है, हमारे अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और नगर अध्यक्ष जी के द्वारा अपने निधि से वो बनाया गया है, उसमें उसका पैसा लगा हुआ है, वार्ड के पार्षदों का लगा हुआ है। तो हमें हमारा भवन मिल चुका है, बन चुका है, सब चीज़ हो चुका है, भवन भी मिल चुका है। परंतु वहाँ के जनप्रतिनिधि 2-3 लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। चेतन सोनकर, रमन यादव और अशोक यादव, इन लोग तीनों विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज उसी के कारण हम लोग इस धरने में बैठे हैं और आज हम अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं। आज पूरा सैलून व्यवसाय जो है पूरा धमधा ब्लॉक का पूरा बंद है। इसी के कारण से हमें खेद है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारा सैलून व्यवसाय हम सब काम करके बैठे हैं। क्योंकि परेशानी, जितना परेशानी आम जनता, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, उतना हमें भी है, क्योंकि हमारा भी पेट का ये सवाल है। परंतु हम लोगों ने अपने हक और अधिकार की सम्मान की बात आ गई है, तो हम लोग आज धरने में बैठे। ये धरना कब से बैठे हैं और कितने दिन तक चलेगा? क्या हम लोग कल से बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा भवन हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम बैठे हैं। अनिल कुमार सर सेन समाज से मुझे इस बारे में जब संज्ञान मिला तो मैं आज आया अनिल भाई के सहयोग के लिए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो हमारे भवन जो हमारे लिए बना गया था, बेसिकली जो भी भवन बनता है पहले सामुदायिक भवन के रूप में बनता है, उसके बाद किसी समाज को उसको दिया जाता है। जो कि पूरा रूपरेखा तैयार होने के बाद यहाँ पर सामाजिक भवन हमको नहीं दिया गया। विरोध की भी चीज़ का है, लेकिन उस विरोध के कारण से जो आम जनता को परेशानी हो रही है, हमारी जो सैलून व्यवसाय है, इसमें हम लोग को भी उतना ही परेशानी हो रही है जितने आम लोगों को परेशानी है। तो हमारा मांग सिर्फ ये है कि हमें जितने जल्दी जाकर शासन प्रशासन जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनसे हमें चाबी मिले और हम अपना भवन का लोकार्पण करें। मेरा नाम रुद्र सेन है, प्रदेश समाज की जगह के पास जो सामुदायिक भवन बनाया गया है वो अध्यक्ष और पार्षद निधि से बनाया गया है, पर कुछ लोग वहाँ पर विरोध कर रहे हैं। सामुदायिक भवन सेन समाज के लिए भवन नहीं बनाया गया करके, पर ये गलत है, उनको ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी समाज का भवन यहाँ बनता है, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे ढीमर समाज हो, साहू समाज हो, सभी सामुदायिक भवन के नाम से ही उसको बनाया जाता है। बाद में उसको दे दिया जाता है, समाज उसमें कब्जा कर लेती है, ऐसा है। और सेन समाज एक छोटा सा समाज है, तो उसको मिलकर सबको सहयोग करना चाहिए। आज जो विरोध कर रहे हैं वो जो सामाजिक व्यक्ति भी विरोध कर रहे हैं, उनका खुद का भवन भी सामुदायिक भवन के नाम से बना है। तो जो भी भवन बनता है यहाँ समाज के नाम पे नहीं बनता है, सामुदायिक भवन के नाम से ही बनता है। तो वहाँ पर जो सामुदायिक भवन बनाया गया है वो सेन समाज भी उपयोग करेगा और वहाँ के मोहल्लेवासी भी, वहाँ के वार्डवासी भी उसका उपयोग करेंगे। क्योंकि सभी जगह में भवन जो बनता है वहाँ मोहल्लेवासी भी उसका उपयोग करते हैं। कुल मिला के सेन समाज ने पूरा लाम बंद कर दिया है, पूरा नई दुकान बंद कर दिया है और धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। कैसे देखते हैं, कैसे इस विवाद का निवारण होगा? अब इस विवाद को या तो उनको खुद को ऐसा बैठ के कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ भी बैठ के उसको इस विवाद को हल करना चाहिए। क्योंकि भवन तो उनका भी सामुदायिक के नाम से ही बना है ना, किसी को आवंटन नहीं होता है या सरकारी प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। तो सब समाज को एक साथ बैठ के सभी समाजों का इसमें सहयोग रहना चाहिए। और सेन समाज एक छोटा सा समाज है, आपस में भाईचारे और शांति बना के इस समस्या का हल करना चाहिए। और जो लोगों को जो परेशानियां हो रही है, तो समाज वाले से भी मैं आग्रह करूंगी कि ऐसे अशांति का जो वातावरण है यहाँ पर जो लोग फैला रहे हैं उनसे भ्रमित ना हो और एक अच्छा डिसीजन ले, शांतिपूर्ण वातावरण में वो अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म करे और सामुदायिक भवन का मुद्दा है उसको सुलझाएं। बहुत सारे सामुदायिक भवन बने हैं जो समाजों को सुपुर्द किया जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण है कि कुछ दिन पहले सोनकर समाज का भी सामुदायिक भवन बना था, जिसका सोनकर समाज अभी काबिज है। अभी साहू समाज का भी सामुदायिक भवन बन रहा है, जो साहू समाज को सौंप दिया जाएगा। उसी प्रकार सेन समाज के लिए भी वहाँ सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ था, जो सैनी समाज का है और सेन समाज के साथ साथ मोहल्ले वाले का भी काम आता है। कुछ लोग अनावश्यक विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को उनको बंद करना चाहिए और उस भवन को सेन समाज के नाम से सेन समाज सामुदायिक भवन लिख कर समाज और मोहल्लेवासी आपस में उपयोग करें और विवाद का पट्टाक्षेप होना चाहिए। क्योंकि ऐसी घटना धमधा नगर में पहली बार हुई कि सारे सैलून बंद हैं और भले समाज कम संख्या में है, लेकिन महत्वपूर्ण समाज है सेन समाज, जो हर सुख दुख में हमारा सहयोग करता है। तो इस मौके पे भी हमको और हमारे नगर वासियों को भी सेन समाज की मदद करना है। पूर्व में इसके पूर्व जो विधानसभा चुनाव था उस समय कृपा ठेकेदार के द्वारा
जेसीबी लेकर आया गया था, तो मोहल्ले वाले रोक के बोले कि भाई यहाँ क्लियर करो कि क्या बन रहा है। मोहल्ले वालों के द्वारा पूछा गया और हम लोग क्या जनप्रतिनिधि हैं तो साथ में खड़े भी थे, तो राजीव गुप्ता को बुलाकर, जो अध्यक्ष का पति है, उसने मोहल्ले वालों को आश्वासन दिया ये सामुदायिक भवन है और मोहल्ले वासियों के लिए है, मोहल्ले वासी ही इनका उपयोग करेंगे कर। तो क्या स्पष्ट रूप से पंचायत के प्रस्ताव में इसका जिक्र किया गया है कि ये सामुदायिक है, सेन समाज का है? नहीं तो क्या है, सबसे पर्टिकुलर तो क्या बात है भैया कि सामुदायिक भवन के नाम से ही आता है। अगर कोई समाज के भी रहता है तो सामुदायिक भवन के नाम से ही आता है, लेकिन वह जगह क्लियर रहता है कि ये यादव समाज का है, ये सोनकर समाज का है, यह कलार समाज का है, लेकिन वो शुरू से विवादित था और उसने गुमराह किया है और वो राजनीतिकरण कर रहा है। व्यक्ति किसी समाज के विरोधी नहीं है, फिर भी कुछ लोगों के द्वारा समाज को गुमराह कर इस धमधा नगर को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। दूर दूर से बुलाकर अशांति फैलाने का एक प्रयास किया जा रहा है। शुरुआती दौर ऐसा था, विधानसभा चुनाव के एक माह पूर्व नगर पंचायत धमधा द्वारा नींव का खोदाई वार्ड नंबर 7 गंजपारा में किया जा रहा था। तभी मोहल्ले वासी पूरा इकट्ठा होकर पूछा नगर पंचायत अध्यक्ष पति राजीव गुप्ता से, क्यों भाई ये क्या चीज़ है? तो बोले कि आप लोगों के लिए मैं सामुदायिक भवन बना रहा हूँ। बस उसी दिन से ये नाटक शुरू हुआ कि भेदभाव के बीज बोना शुरू हो गया कि आप एक तरफ बताते हैं कि ये सेन समाज की सामाजिक भवन है, दूसरी तरफ कहते हो मोहल्ले वासी को आप क्लियर करिए। तो वो आज तक नगर पंचायत अध्यक्ष है पति कभी क्लियर नहीं किए। ये विवाद का ये मुख्य कारण है। सेन समाज में भी कुछ आदमी ऐसे बैठे हुए हैं जो एक समाज को ही लड़ाना चाह रहा है। इसमें हम लोग कहीं दोषी नहीं है। अध्यक्ष के पास चाबी है, अध्यक्ष की फंड है और अध्यक्ष के पास आज भी सभी पावर है। वो अगर चाहते तो उसी दिन सेन समाज को भवन दे देते और वहाँ लिखा भी देते या उन्हीं लोगों को सौंप देते, तो ये विवाद ही खत्म हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेन समाज किसी राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से गुमराह हो रहे हैं। आज भी पूरे मोहल्लेवासी और सेन समाज के बीच में बैठने के लिए सभी लोग तैयार हैं कि ये व्यवस्था कैसा सुधरे, कैसा हो, लेकिन दुर्भाग्य बीच में उसमें गुमराह किया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगा, लोग एक दूसरे को जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई भी समाज किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर पौनी पसारी बंद करने का आह्वान नहीं कर सकता। ये न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेन समाज के द्वारा ऐसा प्रस्ताव अपने समाज में लाए हुए हैं, तो इसमें नगर के वासी भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिसमें, लेकिन मुख्य बात वही है मैं जो बताया हूँ कि नगर अध्यक्ष आज भी सेन समाज उनसे चाबी ला ले, नगर पंचायत अध्यक्ष से आज भी जो माने चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। हमारा आपत्ति करने का अधिकार था कि राजीव गुप्ता ने आकर वहाँ बताया था कि ये पूरे मोहल्ले वासी का है। तो जब मोहल्ले वासी का है तो सेन समाज आया कहाँ? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमसे जो टकराएगा